हेलो फ्रेंड्स, मैं आज हूँ घुईसर नाथ धाम प्रतापगढ़, जो सई नदी के किनारे पर स्थित है और बहुत प्राचीन धाम है। यहाँ की विशेषताएं बहुत हैं, महत्ता बहुत हैं, इतिहास पुराना है और मैं यहाँ दर्शन करने आया तो मैंने सोचा कि आप लोग भी इसका दर्शन करें, विशेषताएं जानें। तो मैं तो जो बताऊंगा दिखाऊंगा वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि महंत जी अगर कुछ शब्द कहें यहाँ के बारे में तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि महंत जी अपना परिचय दें और घुईसर नाथ धाम के बारे में बताएं। मैं मयंक भालगिरी, महंत बाबा घुश्मेश्वर नाथ धाम। यहाँ शिवपुराण में एक कथा है कि घुश्मा और सुदेहा और सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मणी रहा करते थे। तो सुधर्मा की कोई संतान नहीं थी, तो उनकी एक बहन थी घुश्मा, जिसकी शादी वो अपने पति के साथ करा देती हैं, उस अपनी छोटी बहन की शादी। तो उनके माध्यम से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन जब पुत्र रत्न प्राप्त हो जाने के बाद उनकी बहन के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तो उसके पुत्र की हत्या करके जिस तालाब के किनारे घुश्मा पूजा करती थी, उसी तालाब में उसके पुत्र की हत्या करके उसी में फेंक देती हैं। तो उसको घुश्मा को पता चलती है कि उसके पुत्र की हत्या हो गई है, लेकिन फिर भी वो पूजा छोड़ के नहीं उठती है, पूजा में लीन रहती है। पूजा समाप्त होने के बाद वो जब पुत्र वियोग में भी उसका मन नहीं टला, तो इसी पर प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने जब पूजा से प्रसन्न हुई है तो उससे कहे कि तुम्हारे पुत्र की हत्या हो गई, उसके बाद भी तुम पूजा नहीं छोड़ी और मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भोलेनाथ उनके पुत्र को भी जीवित कर देते हैं और फिर घुश्मा कहती हैं कि हमारे नाम के बाद यानी घुश्मा के ईश्वर यानी घुश्मेश्वर के नाम से आप यहीं प्रसिद्ध हो जाइए। तो तब से यह स्थान घुश्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन कुछ कालांतर में प्रलय आया, क्या हुआ, किसी कारणवश यहाँ धीरे धीरे ये टीले के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर यहाँ एक बगल में कुंभापुर गांव है, वहाँ के यादव थे, वो यहीं पर मूंछ खूंदने आते थे प्रतिदिन। तो मूंछ खूंदते और नए नए जगह पर मूंछ खूंदते, उसके बाद वो पत्थर टूट जाता। तो एक दिन यही जो शिवलिंग है इसी पत्थर को पा गए, तो इसी पर प्रतिदिन आते और मूंछ खूंदते चले जाते। प्रतिदिन आते, साफ़ सफाई करते, मूंछ खूंदते चले जाते। तो एक दिन उनको कुछ तबीयत उनकी गड़बड़ थी, वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका चित्त इसी पत्थर पर सारी रात लगा रहा। जब उनका चित्त मन इसी पत्थर पर लगा रहा तो भोलेनाथ ने उनको रात में स्वप्न दिया कि मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर आए दूसरे दिन, फिर वही प्रक्रिया साफ़ किए और मूंछ खूंदना चालू कर दिए। तो जब मूंछ खूंदने लगे तो फिर उनको कुछ अजीब सी आवाज़ें आई, वो फिर चले गए घर डर करके। फिर रात में उनको स्वप्न हुआ कि मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। फिर दूसरे दिन वो पूरे गांव को लेकर के आए। यहाँ पूरा अर्घा यानी ये मूर्ति जो थी इसके बगल बगल खुदाई चालू कर दिए कि यहाँ क्या है। तो जैसे अपने यहाँ एक अर्घा बगल बगल लगा है, इसी तरह नीचे 7 अर्घा मिले। उसके बाद भी लोग जब खूनते रहे यानी जब खोदते रहे तो नहीं मानने पर फिर सांप बिच्छू ये सब निकल करके बर्रो दतैया काटने लगे। फिर उसके बाद लोग मून दिए और मून करके फिर उसी दिन से पूजा पाठ चालू हो गई। तो मैं महंत जी का धन्यवाद दूंगा और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और जो है कहते हैं कि मैं चाहूँगा कि आप इधर दिखाएं, भक्तगण बैठे हैं, पंडित जी लोग बैठे हैं। और तो अब मैं सोच रहा हूँ पहले शिव जी के घुईसर नाथ बाबा के पहले आपको दर्शन करा दूं और फिर यहाँ भक्तगण से कुछ आपकी बात कराता हूँ। तो मैं अब पहले दर्शन कराना चाहूँगा, जो है कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंदर बहुत से हैं और भक्तगण तो बहुत ही आते हैं, बहुत ही भक्तगण आते हैं। और अब मैं चाहूँगा कि पहले घुईसर नाथ बाबा के आप दर्शन कर लें। आइए। तो ये देखिए घुईसर नाथ बाबा हैं यहाँ पे। जय घुईसर नाथ बाबा की। तो बहुत ही पावर शक्ति हैं, ये पावर हाउस हैं पूरे ब्रह्मांड के। और
जय घुसरनाथ बाबा की। तो ये देखिए भक्तगण यहाँ पे हैं सब ये, और यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये दोपहर के बाद का समय है थोड़ा, इसलिए यहाँ पे आसानी से दर्शन हुआ, नहीं तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और ये देखिए, और भक्तगण आते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े घंटे हैं, मान्यता पूरे होने पे करते हैं। और नंदी जी हैं, ये देखिए कितने सुंदर नंदी जी हैं, और लोगों की प्रार्थनाएं यहाँ सुनी जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये द्वार है, और ये घुसरनाथ बाबा यहाँ पे, और इतना बड़ा घंटा लगा हुआ है ऊपर। और ये यहाँ पे भक्तगण, और ये शिव परिवार, और ये घुसरनाथ बाबा, और ये भक्तगण। और बहुत प्रसाद चढ़ता है, बहुत भीड़, श्रद्धा भक्ति बहुत है यहाँ पे। और ये थोड़ा सा आसपास के दृश्य ये देखिए। और देखिए पत्तियाँ, बेलपत्र, फूल, और ये देखिए एक मंकी कैसे इसमें से प्रसाद निकाल के खा रहा है। और भी छोटे छोटे मंदिरों से ये सुसज्जित है, जिनका मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पे सर जी भी हैं, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा अनुभव अपना शेयर करें। हाँ, मैं सर्वप्रथम स्टार अमेठी चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ आकर के हमारे इस पावन पवित्र धरती पर जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूँ। और बाकी महाराज जी ने सब कुछ बता ही दिया है। मंदिर की महिमा, अपार श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं। भीड़ इतनी होती है कि सावन के महीने में यहाँ मतलब लोगों की इतनी भीड़ रहती है कि आप कह नहीं सकते। पुलिस फोर्स लगी रहती है, बगल में पूरा इन लोगों की व्यवस्था दी जाती है, और रातों दिन मंदिर पर एकदम पूरा भीड़ भाड़ बनी रहती है। बहुत अच्छा, ये हमारा बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसके बारे में तो बहुत विस्तार से हमारे महंत जी ने बता ही दिया है। ज़्यादा कुछ बताने की नहीं है। आप लोग भी आएँ और इस पावन पवित्र भूमि पर आकर के बाबा घुसमेश्वरनाथ धाम का दर्शन करें, इनका शुभ आशीर्वाद लें। और हम भी इसी कामना के साथ इस मंदिर पर आते हैं, और हम भी बाबा के भक्त हैं। ये देखिए आपका सई नदी के किनारे पर बना हुआ विशालकाय मंदिर, और अच्छा खासा यहाँ की भगवान शिव की महिमा है। कुछ इनके बारे में हम लोग क्या वर्णन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह, पावन पवित्र भूमि है। और मैं सादर धन्यवाद करता हूँ इस चैनल को कि आप इस माध्यम से कुछ अपना प्रचार प्रसार भी होगा। बाकी तो शिव जी खुद विराजमान है यहाँ, प्रचार प्रसार की बात नहीं है, ये खुद ही प्रचारित हैं। धन्यवाद। मैं सर जी का धन्यवाद दूंगा। और यहाँ पे देखिए ये महंत जी हैं, इनका धन्यवाद दूंगा। और इनके ये पंडित मतलब जो सहयोगी पंडित होते हैं वो लोग भी हैं, ज्ञानी हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये भी भक्तगण और पंडित जी लोग तो। और ये देखिए यहाँ पे एक और महाराज जी हैं, पूर्व महंत जी हैं, उनकी फ़ोटो है। और ये एक प्राचीन और बड़ा धाम है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ दर्शन करने का। मैं बीच बीच में दर्शन करने आता रहा हूँ, और महंत जी लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बड़ों का आशीर्वाद मिला मुझे। और आप लोग भी जब भी टाइम हो तो घुसरनाथ धाम प्रतापगढ़ में आके आप दर्शन करें। बहुत प्राचीन और भव्य धाम है, सई नदी पे है, बसा हुआ है। और जो है कहते हैं जब भी हो, दूर दूर से, देश विदेशों से भी यहाँ लोग दर्शन करते हैं और भक्त हैं। तो आपको भी जब टाइम मिले तो जो है आप दर्शन करें, यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।